मगर ये दोनों ही पार्टियां नीतीश के रुख के हिसाब से अपने बयान बदलती रहती हैं। अब की बार सियासी भड़ास निकालने की बारी लालू खेमे की है। तभी तो तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को कहा है कि पलटेस कुमार को गिरगिट रत्न मिलना चाहिए। तो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा कि नीतीश एक तरह के सांप हैं जो हर 2 साल में कैंचुल छोड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी के अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि लालू के घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि विश्वासघात का एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है और जनता जवाब देगी। तो जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। तो कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल का दावा है कि हमें ये बात पहले से ही पता थी, इसकी शंका थी कि नीतीश कोई न कोई गड़बड़ी जरूर करेंगे। तो जेडीयू के नेता ने इन सब का जवाब दिया और कांग्रेस के नेताओं को कहा कि राजनीतिक भस्मासुर के चेले कृपया ज्ञान न दें। जेडीयू इसीलिए कांग्रेस को भस्मासुर कहने लगी है क्योंकि उनके नेताओं का दावा है कि गठबंधन में रहकर भी कांग्रेस नीतीश समेत क्षेत्रीय नेतृत्व को कमजोर करना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार, इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है। ये 4थी बार वो अपना रंग बदल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वो गिरगिटों को कड़ा टक्कर दे रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। एक नीतीश के पाला बदलने से पूरा सियासी गेम बदल चुका है। गठबंधन में हड़कंप मचा है तो बीजेपी गदगद है। मगर एक बात तो तय है कि बिहार में कुर्सी की लड़ाई है जो आगे भी लड़ी जाएगी। भर्तियां निकालकर और नौकरियां देने का दावा कर तेजस्वी इसे और भी धार देंगे। मगर देश में तो पीएम की कुर्सी मोदी के लिए शायद जनता ने ही बुक कर रखी है, जिस पर फिलहाल कोई वैकेंसी नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में हुई राजनीतिक हलचल के बाद अब सवाल इंडी गठबंधन पर खड़े हो रखे हैं और ये सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने। उन्होंने कहा कि कैप्टन ही पार्टी छोड़कर चला गया, गठबंधन छोड़कर चला गया, ये चिंता की बात है, इस पर विचार होना चाहिए। समन्वय कर रहे नेताओं पर कार्रवाई भी हो। तो इंडी पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए और कहा कि नीतीश का जाना दुखद, हमें चिंतन की जरूरत है। उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। किसी का भी चले, लेकिन कुर्सी पर कब्जा नीतीश का ही रहा। साल 2000 से 2024 तक ये सफर ऐसे ही अनवरत जारी है। लेकिन उन्होंने इस बार लालू और कांग्रेस को गच्चा क्यों दिया, खुद नीतीश ने बताया। तो उनके डिप्टी रह चुके तेजस्वी ने एक बड़ा दावा कर चौंका दिया है। हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। तेजस्वी यादव चाहे जितना जोर लगा लें, नीतीश को लाख पलटू राम कह लें, लेकिन ये बात तो माननी होगी कि आरजेडी हो, बीजेपी हो या बिहार के किसी दूसरे पार्टी में भी नीतीश के कद का कोई नेता कई सालों में नहीं बन पाया। और नीतीश के मुख्यमंत्री होने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, कई और समीकरण हैं
जिनके चलते बिहार में 2 दशकों तक नीतीश ही सरकार के पर्याय रहे। क्योंकि नीतीश ने खुद को बिहार में एक विकासवादी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है। उनका विवादों और भ्रष्टाचार से दूरी का नाता ही उनके सुशासन बाबू की छवि को और भी मजबूत करता है। आरजेडी जहां बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण में सिमटी रही, तो जेडीयू ने पूरे ईबीसी को साधा और नीतीश सत्ता पर काबिज रहे। जेडीयू में नीतीश एक सर्वमान्य नेता है, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी में किसी दूसरे नेता को उस कद तक बढ़ने ही नहीं दिया। नीतीश अपने पसंदीदा लोगों को ही चुनाव में टिकट देते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो विधायक बनने के बाद उनकी निष्ठा नीतीश के प्रति रहती है, यानी वो टूटते नहीं और नीतीश के साथ ही रहते हैं। पार्टी टूटती तो नहीं, लेकिन नीतीश के इस रवैये से जेडीयू को नुकसान काफी हुआ है। अब 2005 के चुनाव को ही ले लीजिए, जब नीतीश को 20.46% वोट मिले थे और 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सबसे ज्यादा 22.5% वोट शेयर मिला था, यानी वो उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी। मगर आज हालात ये हैं कि नीतीश की जेडीयू बिहार में विधायकों की संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर की पार्टी है। उसके बावजूद नीतीश पाला बदलते रहे और ना बदलने के दावे भी लगातार करते रहते हैं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके 4 दिन की तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश अब एनडीए में आ चुके हैं, जाहिर है गठबंधन को इससे सीधा फायदा होगा। तो आइए आपको समझा देते हैं कि नीतीश आखिर मोदी की 400 पार वाली गारंटी को पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं। दरअसल नीतीश के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा बिहार में बढ़ चुका है। बिहार की सभी 40 सीटों पर अब एनडीए जीत का दावा कर सकता है, यहाँ तक कि जीत भी सकता है। पिछली बार एनडीए ने नीतीश के साथ बिहार की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा कर लिया था। नीतीश अगर लालू के साथ होते तो एनडीए को जाहिर है कि नुकसान होता, लेकिन अब नुकसान की आशंका लगभग खत्म हो गई है और फायदे की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब बिहार में भी एनडीए मजबूत हो चुका है, यानी मोदी का 400 पार का लक्ष्य अब मुमकिन नजर आता है। मोदी का विजय पथ तो तैयार होता जा रहा है, लेकिन नीतीश को पाले में करके मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो बिहार में सत्ता में आकर लोकसभा की 40 सीटों का भी इंतजाम कर लिया, तो विरोधी इंडी गठबंधन को तोड़कर चुनाव से पहले विपक्ष का मनोबल भी गिरा दिया। जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडी अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग हैं। दावे चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश का जाना इंडी के लिए इतना बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन को बनाने और बढ़ाने वाले थे, यानी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को टक्कर देने के नीतीश अगुवा बनकर उभरे थे। बिहार के स्तर पर भी देखें तो नीतीश का कोर वोट बैंक 16% के करीब है। उनके वोट शेयर पर उनके पाला बदलने से कोई खासा असर नहीं होता है। वो बिहार में कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो चुनाव में निर्णायक साबित होता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी और आरजेडी दोनों की ही मजबूरियां रहती हैं।